हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्क बुक्स में कैसे आइटम ओपनिंग्स और लेजर ओपनिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी बिजनेस में पहले मैनुअली अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेज की जाती थी और अब वो कंप्यूटराइज मैनेज होगी, तो उस बिजनेस के अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री के बैलेंसेस दो तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं। पहला तरीका, सभी परचेज और सेल के बिल्स सॉफ्टवेयर में एंटर किए जाएं, जो कि एक लेंदी प्रोसेस होगा। दूसरा तरीका, करंट डेट के लेजर्स और आइटम्स के ओपनिंग बैलेंस डाल दिए जाएं। इस तरीके से अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री को मैनेज करना काफी टाइम सेविंग एंड ईजी होता है। आइए देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे लेजर ओपनिंग। इसके लिए हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। पार्टी विंडो के ऊपर अपनी पार्टी से रिलेटेड सारी रेलेवेंट डिटेल्स को फीड करेंगे। आइटम ओपनिंग डिफाइन करने के लिए बैलेंसिंग मेथड में हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, बिल बाय बिल, जिसका मतलब है कि आप हर बिल की डिटेल्स यहाँ पर डिफाइन करेंगे। दूसरा है ऑन अकाउंट, जिसमें आपको सिर्फ अमाउंट मेंशन करना होगा, बिल से रिलेटेड कोई डिटेल्स एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम देखेंगे बिल बाय बिल। बिल बाय बिल डिफाइन करने के बाद ओपनिंग बैलेंस में हम इस पार्टी का अमाउंट डिफाइन करेंगे। लेट्स से इस पार्टी का अमाउंट है 50,000। एंटर करेंगे। क्योंकि ये मेरी पार्टी डेटर है तो मैंने यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिया है। एंटर करूंगी। यहाँ पर मुझे ओपनिंग बैलेंस की विंडो मिलेगी, जिसमें सॉफ्टवेयर मुझसे उसका डेट, बिल, वैल्यू एक्सेट्रा चीज़ें पूछेगा। क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग मेथड में बिल बाय बिल सिलेक्ट किया है, तो जिस भी दिन का बिल मेरा यहाँ पर क्रिएट हुआ था, मैं वो बिल डेट, उस बिल का नंबर, अगर मेरे कोई क्रेडिट डेज हैं इस पार्टी के लिए तो मैं क्रेडिट डेज डिफाइन करूंगी, अनलेस उसको ब्लैंक छोड़ दूंगी। और जितनी भी वैल्यू का मेरा बिल था, मैं यहाँ पर वो बिल वैल्यू ऐड करूंगी। अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ये 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है, ये मल्टीपल बिल्स के लिए है। मैंने यहाँ पे 30,000 डिफाइन किया। इधर भी बैलेंस अमाउंट में हम लोग यही अमाउंट डिफाइन करेंगे। एंटर करेंगे। इफ़ कोई रिमार्क है तो आप यहाँ पे रिमार्क दे सकते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपको नेक्स्ट रो में ले जाएगा बैलेंस 20,000 की डिटेल्स के लिए। यहाँ पर आप अपने सेकेंड बिल की डिटेल डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर 20,000 मैंने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में F10 से इस बैलेंसेस को सेव कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम इस विंडो पे वापस आ जाएंगे। जो भी हमारी रेलेवेंट डिटेल रह गई है उसको फीड करने के बाद हम अपने लेजर को यहाँ पर सेव कर लेंगे। ये तरीका था कि कैसे लेजर क्रिएट करते टाइम ही हम ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में भी ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड कर सकते हैं। उसे करने के लिए हम लोग मास्टर्स में जाएंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा ओपनिंग बैलेंस का। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लेजर। अब जिस भी पार्टी का हम ओपनिंग यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं, उस पार्टी को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। लेट्स से यहाँ पर हमारी पार्टी का नाम है बालाजी फार्मेसी। ओपनिंग डिफाइन करने के लिए एंटर करेंगे। अमाउंट में जो भी इस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस हम एंटर करना चाहते हैं वो डिफाइन कर देंगे। लेट्स से इस पार्टी का ओपनिंग बैलेंस है 19,000। मैंने 19,000 डिफाइन किया, एंटर कर दिया। एंटर करेंगे और इसको F10 से अपडेट कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ओपनिंग में मेरे इस पार्टी का 19,000 अमाउंट आ गया है। सॉफ्टवेयर ने मुझसे इस पार्टी के लिए बिल डिटेल्स इसलिए आस्क नहीं करी क्योंकि बैलेंसिंग मेथड के अंदर मैंने इस पार्टी पर ऑन अकाउंट सिलेक्शन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम आइटम ओपनिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं एक आइटम क्रिएट करूंगी। आइटम से रिलेटेड डिटेल्स फीड कर देंगे। डिटेल्स डिफाइन करने के बाद में F10 से आइटम को सेव कर लेंगे। सेव करने के टाइम पे सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि क्या आप इसकी ओपनिंग फीड करना चाहते हैं या नहीं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये पॉपअप आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप इसको कंट्रोल रूम में जाके इनेबल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम में इसके लिए हमें आइटम ओपनिंग सर्च करना होगा और ड्रॉप डाउन से येस सिलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम आइटम ओपनिंग डिफाइन करना चाहते हैं तो येस पर सिलेक्ट करेंगे।
सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पर ओपनिंग विंडो दे देगा जिसमें कि मुझे इस आइटम से रिलेटेड बैच, उसकी क्वांटिटी और उसके जो भी रेलेवेंट रेट्स हैं वो डिफाइन करने होंगे। डिटेल्स डिफाइन करने के बाद F10 से आप आइटम को सेव कर लेंगे। सो ये तरीका था कि कैसे हम आइटम की ओपनिंग आइटम क्रिएट करते टाइम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका आइटम ओपनिंग डिफाइन करने का, इसके लिए हम लोगों को अगेन मास्टर में जाना होगा, ओपनिंग बैलेंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। अब जिस भी स्टोर में आपका आइटम है आप वो स्टोर सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आइटम सर्च करेंगे। अब जैसे कि इस आइटम का ओपनिंग स्टॉक है 0, ओपनिंग डालने के लिए एंटर करेंगे। अब जैसे हमने पहले ओपनिंग डिफाइन करी थी उसी तरीके से इस आइटम की बैच और अदर रेलेवेंट डिटेल्स डाल के आइटम को सेव कर लेंगे। सो इस वीडियो में हमने जाना कि मार्कबुक्स के अंदर कैसे हम आइटम ओपनिंग और लेजर ओपनिंग को फीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।